डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे में हम आपको देंगे देश भर की प्रमुख मंडियों का हाल, कौन से कृषि जिन्स के दाम चढ़े, कहां आई नरमी और बाजार किस और रुख कर सकता है। आज खास चर्चा में रहेंगे सोयाबीन, केला, मूंगफली, सेब, मक्का और धान। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। किस मंडी में सोयाबीन के भाव में दर्ज हुई 150 रुपए की गिरावट, कौन सी मंडी में दिखी तेजी। गोंडल मंडी में कितनी गिरी केले की कीमत, किन मंडियों में स्थिर रहे केले के भाव। इस साल कितनी हो सकती है मक्का की खरीफ पैदावार, वहीं दाहोद मंडी में क्या रहा मक्के का भाव। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सोयाबीन के बारे में। बुधवार को मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिली, वहीं इसके सौदे कमजोरी के साथ हुए, जबकि बक्सरा मंडी में इसके कारोबार में तेजी नजर आए। सोयाबीन के बाजार पर आइए देख लेते हैं विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान सोयाबीन की आवक सामान्य है। इसके भाव की बात करें तो बुधवार को सोयाबीन के भाव में ज्यादातर सुस्ती रही, वहीं कुछ मंडियों में बढ़त देखी गई। एग मार्केट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन के दाम में नरमी दर्ज की गई। 10 फरवरी को जहां इसका भाव 5,450 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं 11 फरवरी को 150 रुपए की गिरावट आने के बाद भाव 5,300 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। इसी तरह मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इस दौरान सोयाबीन की कीमत में कमजोरी देखने को मिली। यहाँ 10 फरवरी को इसका भाव था 5,345 रुपए। 11 फरवरी को इसके सौदे 130 रुपए गिरकर 5,215 रुपए पर हुए। गुजरात की राजकोट मंडी की तरफ रुख करें तो यहाँ 11 फरवरी को सोयाबीन का भाव 20 रुपए लुढ़क कर 5,020 रुपए से 5,000 रुपए रह गया। वहीं राज्य की बक्सरा मंडी में सोयाबीन के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 10 फरवरी को सोयाबीन का भाव 4,175 रुपए था। 11 फरवरी को इसमें 275 रुपए मजबूती आई और भाव 4,450 रुपए पर आ गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2025-26 की खरीफ फसलों का पहला अनुमान जारी किया है। इस अनुमान के अनुसार इस बार खरीफ सोयाबीन की पैदावार कम हो सकती है। सरकार के मुताबिक साल 2025-26 में सोयाबीन की पैदावार 142.66 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल ये 152.68 लाख टन रही थी। यानी इस साल सोयाबीन की पैदावार में गिरावट आ सकती है, जिसका असर आगे चलकर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। बता दें कि कुछ समय पहले ही कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी को मजबूती दी है। इस बार खरीफ राम तिल, रागी, कपास और तिल पर सबसे अधिक MSP बढ़ाई गई है। इन फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। साल 2024-25 में जहां इसका MSP 4,892 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं साल 2025-26 के लिए इसे 436 रुपए बढ़ाकर 5,328 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। बात करें सोयाबीन के इन तमाम आंकड़ों को लेकर, क्या असर बाजार भाव पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के भावों में उछाल देखने को मिल रहा है जी। डील होने के बाद हमने एक उछाल आते हुए देखा है, डिमांड बढ़ सकती है, जिसका असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लग रहा है आने वाले कुछ दिनों में सोयाबीन के भावों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। आगे जब नई क्रॉप आएगी तब भावों में कुछ नरमी देखने को मिलेगी। फिलहाल शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि सोयाबीन में उछाल देखा जा सकता है जी। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है वो इंतजार करें या बिकवाली करके आगे बढ़ जाएं, कैसी रणनीति बनानी चाहिए इस समय? सोयाबीन किसानों को सलाह है कि उनको सोयाबीन को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में तेजी देखी जा सकती है, डिमांड का असर भावों पर रहेगा और लग रहा है शॉर्ट टर्म में एक उछाल देखने को मिल सकता है जी। तो इन किसान भाइयों के पास यहाँ पर सोयाबीन का स्टॉक है। बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का
रुख करें। आगे बढ़ते हैं, अब रुख करेंगे हमारी एआई एंकर भूमि की तरफ और उनसे जानेंगे कि दिन दिनों में अरहर, मूंग और किस प्रकार से मंडियों में इनके सौदे हुए हैं। तो आइए सीधा रुख करते हैं हमारी एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले सरसों के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों की खरीद 5,900 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सरसों का भाव 5,540 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सरसों का कारोबार 6,600 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में सरसों के सौदे 8,000 रुपये प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। अब अरहर के भाव पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में अरहर का कारोबार 8,190 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में अरहर की खरीद 6,645 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। गुजरात की धोराजी मंडी में अरहर का भाव 6,755 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर के सौदे 7,200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब बात करते हैं अंगूर के ताजा भाव की। हरियाणा की शाहाबाद मंडी में अंगूर की खरीद 9,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। गुजरात की गोंडल मंडी में अंगूर के सौदे 13,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में अंगूर का भाव 8,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में अंगूर का कारोबार 12,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मूंगफली के बारे में। बुधवार के दिन मंडियों में मूंगफली की आवक पहले के दिनों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक मूंगफली के हाजिर भाव 11 फरवरी को कुछ इस प्रकार से रहे। गुजरात की बक्सरा मंडी की बात करें, मूंगफली के सौदे यहां पर 5,200 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि राजकोट मंडी में मूंगफली 7,300 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। वहीं धोराजी मंडी में मूंगफली के सौदे 6,330 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की बीकानेर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 7,510 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ मूंगफली की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2025-26 में खरीफ मूंगफली की पैदावार 110,93,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार रही 104,12,000 टन। मूंगफली साल भर उपलब्ध रहने वाली फसल है, जिसकी कई किस्में होती हैं और पैदावार भी अच्छी रहती है। इस वजह से ये फसल घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ निर्यात बाजार में भी खास स्थान रखती है। एपिडा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में भारत से करीब 6,80,698 मीट्रिक टन मूंगफली का निर्यात किया गया, जिसकी कुल कीमत लगभग 860 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही। इससे साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मूंगफली की मजबूत मांग बनी हुई है। वहीं मूंगफली में प्रोटीन और तेल की मात्रा अधिक होने के कारण इसे देश की सबसे महत्वपूर्ण तिलहनी फसलों में शामिल किया जाता है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज जी, जिस तरीके से हमने मूंगफली के आंकड़े देखे, क्या कुछ असर बाजार भाव पर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली के भावों में अब डिमांड कमज़ोर रहेगी, जिसका असर भावों पे पड़ सकता है। लगता है कि भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। लग रहा है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में डिमांड का असर भावों पे रहेगा और डिमांड कमज़ोर होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। जी, यानी अगर डिमांड कमज़ोर है, भाव में नरमी देखने को मिलेगी, तो किसान भाई अभी इंतजार करें या बिकवाली करके आगे बढ़ जाएं? मूंगफली के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेचे निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी का रुख देखा जा सकता है, डिमांड कमजोर रह सकती है, जिसका असर भावों पे रहेगा और लग रहा है कि भावों में कुछ नरमी आ सकती है। तो लग रहा है किसानों को मूंगफली को बेचकर निकल जाना चाहिए। जी, तो बाजार के जानकार के अनुसार मूंगफली के किसानों को अपनी फसल को बेचकर आगे बढ़ जाना चाहिए। आने वाले समय में यहाँ पर थोड़ी सी नरमी ही देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही आप घर बैठे देश के किसी भी कृषि मंडी के किसी भी कृषि जिन्स के भाव को भी जान सकते हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनैम मोबाइल एप्लीकेशन का। इनैम मोबाइल एप्लीकेशन एक ऐसा समाधान है जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि देश की तमाम मंडियों में सौदे किस प्रकार से हुए, आयात निर्यात का असर बाजार पर किस प्रकार से हुआ है और कृषि जिन्सों के सौदे किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो इनैम मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कीजिए, घर बैठे बाजार की हर एक जानकारी को आप ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी केले की और सेब की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर।
बात है, बहुत फिट लग रहा है। मैंने क्या हो रहा है? 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे सेब के बारे में, लेकिन पहले बात केले की कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को केले की आवक ठीक ठाक रही, लेकिन इसके दामों में हलचल दिखाई दी। देश की कई मंडियों में केले के भाव चढ़े तो कुछ जगहों पर इसके सौदे टूटे या फिर स्थिर रहे। केले के बाजार पर भी आइए देख लेते हैं विशेष रिपोर्ट। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सामान्य रही। 11 फरवरी को इसके भाव में तेजी का रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में भाव गिरे तो कुछ में केले का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में केले के सौदों में बढ़त देखने को मिली। 10 फरवरी को इसका भाव रहा 2250 रुपए, जो कि 11 फरवरी को 250 रुपए उछलकर 2500 रुपए हो गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भी केले का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 10 फरवरी को केले की खरीद 2600 रुपए पर हुई। 11 फरवरी को यहाँ इसका भाव 100 रुपए चढ़कर 2700 रुपए हो गया, जबकि हरियाणा की गोहाना मंडी में इस दौरान केले के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 10 और 11 फरवरी को केला बिना किसी बदलाव के 2200 रुपए पर बिका। वहीं गुजरात की गोंडल मंडी में 11 फरवरी को केले का कारोबार 300 रुपए टूटकर 2500 रुपए से 2200 रुपए पर हुआ। भारत केला उत्पादन के मामले में दुनिया में सबसे आगे है और ताज़ा सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में हर साल लगभग 35 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा केले की पैदावार होती है। दुनिया में उगने वाले कुल केले का लगभग 1/4 हिस्सा भारत में पैदा होता है, यानी हर 4 में से 1 केला भारत का होता है। देश में सबसे ज्यादा केला महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात में उगाया जाता है। इन राज्यों का कुल उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश में भी अच्छी मात्रा में केले की खेती होती है। केला भारत की एक महत्वपूर्ण फल फसल है, जिससे लाखों किसानों को रोजगार और आय मिलती है। सरकार भी उत्पादन बढ़ाने और बेहतर किस्मों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है, ताकि किसानों को ज्यादा फायदा हो सके। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में केले की कुल पैदावार 3,95,12,000 टन रही, जबकि बीते साल इस दौरान 3,76,14,000 टन रहा था। तो आपने देखा कि केले के भाव में किस तरह से फेरबदल देखने को मिली और बाजार की संपूर्ण जानकारी के अनुसार ही किसान भाई मंडियों का रुख करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं करेले के सौदे देश भर के तमाम मंडियों में किस प्रकार से हुए हैं। बात करें गुजरात की सूरत मंडी की, जहां पर करेले के सौदे 5,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। हरियाणा की गोहाना मंडी की बात कर लें, यहाँ पर करेले के सौदे 5,000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में सौदे 5,100 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। वहीं उत्तर प्रदेश की खैर मंडी की बात करें तो यहाँ पर करेले के सौदे 2,800 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें करेले के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब सेब के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में सेब का भाव रहा 9,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब के सौदे 12,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर सेब के सौदे 6,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 6,450 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,64,000 होने का अनुमान जताया गया है। वहीं बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,26,000 टन थी, यानी इस साल सेब की पैदावार में 38,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है।
तो सेब के उत्पादन में इस बार बढ़त की उम्मीद बताई गई है। आप ई-नैम का इस्तेमाल करके भी सेब के तमाम बाजार भाव पर नजर बना के रख सकते हैं और अपनी किसी भी उपज का अच्छा खासा मुनाफा आप ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे मक्का और धान का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मक्का की। मक्का की आवक इन दिनों सामान्य है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में मक्के के सौदे 2000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें, यहाँ पर मक्के का कारोबार 1850 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में मक्का की खरीद 1800 रुपये पर हुई। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 1500 रुपये पर हुए। चालू रबी सीजन में इस साल मक्का की बुआई में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2025-26 में रबी मक्का की बुआई अब तक 20,92,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है। वहीं पिछले साल 2024-25 में इसी अवधि के दौरान ये बुआई 20,12,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस बार रबी मक्का का रकबा करीब 80,000 हेक्टेयर ज़्यादा है। उधर खरीफ सीजन में भी इस साल मक्का की पैदावार बढ़ने की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2025-26 में खरीफ मक्का का उत्पादन 283.03 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में खरीफ मक्का की पैदावार 248.08 लाख टन दर्ज की गई थी। रुक करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज जी, जिस तरीके से मक्के के आंकड़े हमने देखे, आने वाले दिनों में मक्के का बाजार भाव किस तरह जाता हुआ दिख रहा है? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के भावों में काफ़ी लोअर लेवल आ चुके हैं। यहाँ से उछाल देखने को मिल सकता है जी। भाव सपोर्ट के आसपास हैं, कुछ डिमांड यहाँ पर आ सकती है और लोअर लेवल होने की वजह से इथेनॉल की डिमांड यहाँ पे बढ़ सकती है, जिसका असर भावों पे पड़ सकता है। लग रहा है छोटी अवधि में मक्के में उछाल देखने को मिल सकता है। डिमांड का असर भावों पे रहेगा। जिन किसान भाइयों के पास अभी स्टॉक में मक्का है, क्या वो इंतजार करें भाव बढ़ने के बाद बिकवाली करके आगे बढ़ें या अभी बिकवाली कर सकते हैं? मक्के किसानों को सलाह है कि उनको मक्के को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। प्राइस लोअर होने की वजह से निर्यात मांग बढ़ सकती है और इथेनॉल की भी डिमांड देखने को मिल सकती है। हमें लगता है किसानों को मक्के को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में तेजी देखने को मिल सकती है जी। तो जिन किसान भाइयों के पास मक्के का स्टॉक है, अगर छोटी अवधि तक आप इंतजार कर सकते हैं, फसल को होल्ड कर सकते हैं, तो आप होल्ड करके चलें, आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल पाएगा। ऐसी जानकारी बाजार के जानकार द्वारा साझा की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फूल गोभी के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुक करेंगे गुजरात की मंडी की तरफ, जहां पर फूल गोभी के सौदे 2000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। वहीं हरियाणा की गोहाना मंडी की बात करें तो यहां पर फूल गोभी के सौदे 1200 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में सौदे 1600 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 1500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें, ये सभी सौदे फूल गोभी की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धान के बारे में। मंडियों में बुधवार के दिन धान की आवक सामान्य देखने को मिली है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में धान के भाव भी कुछ इस प्रकार से रहे, जो आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में धान के सौदे 2370 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। यहीं की फतेहपुर मंडी की बात कर लें तो यहाँ पर सौदे 2205 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। और मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 4150 रुपये प्रति क्विंटल पर सौदे देखने को मिले। जबकि गुजरात की दहेगाम मंडी में धान के सौदे 2270 रुपये पर हुए। वहीं बात धान की खरीफ पैदावार की करें
तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की खरीफ पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में खरीफ धान की उपज साल 2025-26 के दौरान 1,245 लाख 4,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2024-25 के 1,227 लाख 72,000 टन की तुलना में 17 लाख 32,000 टन की बढ़त को दर्शाता है। रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज जी, इस बार का धान का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले अधिक की उम्मीद बताई जा रही है, इसका असर बाजार भाव पर किस तरीके से देखने को मिल सकता है? धान की अगर बात करें तो धान के अंदर भी नरमी देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म में भावों में नरमी देखी जा सकती है। हमने इस बार बम्पर क्रॉप देखी थी, जिसकी वजह से आवक बढ़ती हुई नजर आई है, तो लग रहा है कि आवक बनी रहेगी और भावों में कुछ नरमी देखी जा सकती है। डिमांड अभी देखें तो कोई खास डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, जिसका असर भावों में पड़ सकता है। लग रहा है छोटी अवधि में धान के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में धान का स्टॉक है, क्या वो बिकवाली करें या इंतजार करें? कुछ बढ़ने की भाव गुंजाइश यहाँ पर दिखाई दे रही है। धान किसानों को सलाह है कि धान से निकल सकते हैं, क्योंकि एक मिला जुला कारोबार यहाँ पे देखा जा सकता है। ना तेजी ना मंदी, ऐसा लग रहा है कि भाव सीमित दायरे में रहेंगे। तो हमें लगता है किसानों को जो भी उछाल मिले वहाँ बिकवाली करके निकल जाना चाहिए। जी, किसान भाइयों को अगर उछाल दिखता है मार्केट में, बाजार में, तो आप बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं। बाजार के जानकार द्वारा ऐसी जानकारी साझा की गई है। इसके साथ ही आज के मंडी खबर कार्यक्रम में एक्सपर्ट एडवाइस में क्या खास कृषि जिन्स को लेकर सलाह है हमारे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की, आइए ये भी जान लेते हैं। अनुज जी, एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर आप क्या साझा करेंगे किसानों के लिए? अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो लग रहा है कि किसानों को फिलहाल अभी सोयाबीन पर ध्यान रखना चाहिए, मक्के पे ध्यान रखना चाहिए। भावों में कुछ हाल देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसका असर भावों में पड़ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि सोयाबीन और मक्के के अंदर एक उछाल देखने को मिल सकता है। भाव काफ़ी निचले स्तरों पर है, जिसकी वजह से घरेलू डिमांड आ सकती है, इथेनॉल प्रोसेसिंग की डिमांड आ सकती है, प्लस निर्यात मांग भी देखने को मिल सकती है, जिसका असर भावों पर रहेगा और भावों में कुछ उछाल देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास सोयाबीन और मक्के का स्टॉक है, बाजार के जानकार की राय के अनुसार बाजार पर नज़र बना के रखें। अच्छा खासा मुनाफा इन दोनों कृषि जिन्सों से आप ले सकते हैं। अनुज गुप्ता जी, कीमती समय निकालकर आपने कृषि जिन्सों पर जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ कि आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कोटा मंडी में दर्ज हुई 300 रुपए की कमजोरी। बक्सरा मंडी में 275 रुपए चढ़कर 4,450 रुपए पर हुई खरीद। मंडल मंडी में 300 रुपए गिरा केला। गोहाना मंडी में स्थिर रहे केले के भाव। मक्के की खरीफ पैदावार 283 लाख टन के पार अनुमानित। दाहोद मंडी में 2,000 रुपए पर बिका मक्का। और इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। हमेशा की तरह आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे, सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। और यहीं से हम आपसे लेंगे विदा। फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। हमें दीजिए इजाजत, बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों,